ईसा मसीह का जन्म लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य के अधीन बैथलहम नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पालक पिता का नाम यूसुफ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन नासरत में एक बड़ई के रूप में व्यतीत किया। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। उनके उपदेश साधारण थे लेकिन गहरे थे, जिसमें प्रेम, करुणा, क्षमा और ईश्वर के राज्य की निकटता पर विशेष जोर देते थे। उन्होंने खुद को ईश्वर का पुत्र और मानवता का मुक्तिदाता अथवा मसीहा घोषित किया। उन्होंने पापियों को क्षमा करने और पश्चाताप का मार्ग अपनाने पर जोर दिया। यीशु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और ईसाई धर्म का केंद्रीय आधार उनका बलिदान है। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता और उनके द्वारा खुद को यहूदियों का राजा घोषित करने के कारण उन्हें तत्कालीन रोमन अधिकारियों और कुछ यहूदी नेताओं द्वारा राजद्रोह का दोषी ठहराया गया। ईसाई धर्म मानता है कि यह क्रूर मृत्यु उन्होंने समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए स्वेच्छा से स्वीकार की। यह बलिदान मनुष्य और ईश्वर के बीच टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का सर्वोच्च कार्य था। उनके तीसरे दिन मृत्यु से जी उठने की घटना यानी पुनरुत्थान ने उनके अनुयायियों को विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे, जिसने बाद में इसे एक विश्व धर्म यानी यूनिवर्सल रिलीजन बना दिया। पिता, ईश्वर, पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट की एक ही सत्ता में उपस्थिति की अवधारणा ईसाई धर्म की मूल पहचान बनी। कई शोधकर्ताओं और धार्मिक मतों के अनुसार उनके जीवन के 13 से 29 वर्ष की अवधि के दौरान, जिसे खोए हुए वर्ष या लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है, वह भारत आए थे। यह सिद्धांत मुख्यतः निकोलस नोटोविच नामक रूसी यात्री द्वारा खोजी गई एक पांडुलिपि पर आधारित है, जिसका नाम ईसा का जीवन काश है। यह पांडुलिपि कश्मीर के पास हेमिस मठ में मिली थी। इन सिद्धांतों के अनुसार यीशु भारत में ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने आए थे। उन्होंने जगन्नाथपुरी, बनारस और हिमालय क्षेत्रों में भ्रमण किया। माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। यहाँ से उन्होंने अहिंसा, कर्म का सिद्धांत, आत्मा की अमरता और सभी मनुष्यों में परमात्मा का निवास जैसी भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं को सीखा। इन विचारों का प्रभाव उनके बाद के उपदेशों, विशेषकर प्रेम और अहिंसा पर देखा जा सकता है। ईसा मसीह का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और आशा का एक शाश्वत संदेश है। उनके उपदेशों ने पश्चिमी सभ्यता और मानवता के नैतिक मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया है। आज भी उनके अनुयायी ईस्टर यानी पुनरुत्थान का पर्व और क्रिसमस यानी जन्म का पर्व के माध्यम से उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। आप जो प्रेम दूसरों को देते हैं, वही ईश्वर का सच्चा राज्य है।